I am Dr. Raman Mittal. I own the hospital iPlast, which means Eye and Plastic Surgery Center. We have two branches, one at Amritsar Ranjit Avenue and one in Chandigarh. So today I will be telling you about ptosis. The spelling of ptosis is P-T-O-S-I-S. P is silence. Ptosis का मतलब क्या है? Ptosis means पलक का गिरना, drooping of eyelid. ये एक आंख में भी हो सकती है या दोनों आंखों में हो सकती है, यानी एक आंख छोटी बड़ी हो सकती है या फिर दोनों आंखें ही नॉर्मल से थोड़ी छोटी हो, तो उसको हम बोलते हैं टोसिस। ये पैदाइशी भी हो सकता है, किसी बच्चे को बहुत बचपन से ही, पैदा होने से ही आंखें छोटी हों या एक आंख छोटी बड़ी है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो डेवलप हो सकती है, जवानी में भी या बुजुर्गियत में। अक्सर बुजुर्गियत में जब मसल्स वीक होने लगती हैं तो आती है। जवानी में कोई चोट लग जाए या कोई न्यूरल डेफिशिट जिसको बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई मायस्थीनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर इन सब चीज़ों की वजह से हो तो भी टोसिस हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि टोसिस किस कैटेगरी में है। अगर तो कोई किसी कारण की वजह से है तो पहले उस कारण को ठीक किया जाना चाहिए, बट 90% ऑफ द टोसिस फॉल्स इन द ब्रैकेट ऑफ कंजेनाइटल और एपोन्यूरोटिक, सीनाइल एपोन्यूरोटिक, यानी या तो वो पैदाइशी होते हैं या उम्र के साथ बुजुर्गियत में आते हैं। उन दोनों कैटेगरीज के लिए ऑपरेट करना इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी ऑपरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर टोसिस बहुत ज़्यादा हो, अगर तो माइल्ड है, बहुत थोड़ा सा है 1-2 मिलीमीटर्स, तब आप वेट कर सकते हैं। बट अगर हम ज़्यादा वेट करते हैं तो बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको पेयर्स यानी उनके कलीग्स, उनके स्कूल मेट्स चिढ़ाते हैं, तो बच्चे को लगता है कि भाई मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, वो उतना इम्पॉर्टेंटली या उतने अच्छे से अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाता। तो उस केस में हम जल्दी ही उसको अर्लीस्ट पॉसिबल प्री स्कूल गोइंग एज, यानी स्कूल जाने की उम्र जो 3-4 साल होती है, उसमें भी हम कर सकते हैं। और अगर किसी का बहुत ज़्यादा पलक नीचे हो कि आँख की रोशनी में प्रॉब्लम होने के चांसेस हो, तो फिर हम 1-1.5 साल में भी कर सकते हैं। तो जो ये बताया जाता है या ये कहा जाता है कि बड़ा होने दो फिर करेंगे, ये गलत धारणा है। दिस इज़ अ मिथ। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको टाइम से ऑपरेट करवा लेना चाहिए, और एक प्रॉपर ट्रेंड ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन, यानी जो आँखों की प्लास्टिक सर्जरी करते हो, उनके थ्रू कराना चाहिए। जैसे कि मैं फ्रॉम दिल्ली एंड देन फ्रॉम हैदराबाद LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एंड फर्दर अमेरिका से ट्रेंड हूँ। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है तो आप एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए आपको। जो भी ऑपरेट करते हैं उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टाइमिंग ऑफ सर्जरी। जो जनरली 3-4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं इसमें, और हर ऑपरेशन का अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट से लेकर के 1-1.25 घंटे का टाइमिंग होता है। बच्चा छोटा हो तो बेहोशी में करना पड़ता है, बड़ा हो तो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। एक दिन के लिए अमूमन तौर पे आंख पे पट्टी रहती है, पैच जिसको बोलते हैं, अगले दिन वो खुल जाती है। तो अगले दिन से जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो देखना शुरू कर देता है। पर फिर भी हम 4 to 7 डेज का एक पीरियड बताते हैं जिसमें कि आपकी थोड़ी सी प्रिकॉशंस होती हैं, या थोड़ा सा आपको अपने काम से या स्कूल से रेस्ट करना चाहिए। एंड कॉस्मेटिक अपीयरेंस प्रॉपरली 3 to 6 वीक्स में आ जाती है। किसी भी तरह से जो ऑपरेट किया जाता है उसमें अमूमन तौर पे जनरली कोई निशान नहीं रहता है सर्जरी का। आफ्टर ऑल दिस इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी, तो कोई निशान छोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं होती ना। आपके रिजल्ट्स भी 95% ऑफ द टाइम, इवन मोर देन दैट, पहली बारी में ही लगभग 100% होते हैं। वर्ड 100% मेडिसिन में नहीं यूज़ करना चाहिए, बट 100% के आसपास मीन्स कोई 0.5 मिलीमीटर का फ़र्क रह जाए तो रह जाए, अदरवाइज बैंग ऑन टारगेट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर मरीज़ डरते हैं वो है कि रात को आंख खुली रहेगी। वैसे भी मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन रात को आंख थोड़ी सी खोल के सोती है, हम लोग पहले नोटिस नहीं करते हैं। ऑपरेशन के बाद चांसेस होते हैं कि थोड़े दिन शुरू में खास तौर पे कि आंख खुली रहे, पर फाइनली आंख बंद होने लगती है काफ़ी हद तक। बट आप दिन के समय जो आंख का एसिमेट्री है वो ठीक होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर कि हम रात को सोते हुए किसने देखना है। अगर थोड़ी बहुत खुली भी रह जाए, नुकसान नहीं होना चाहिए बस, और वो जनरली नहीं होता। सो इन नटशेल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टोसिस एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग
ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी है, जिसमें पलक जो गिरी होती है, छोटी बड़ी होती है, उसको हम बराबर कर देते हैं। उससे वो सुंदरता के मायने में और बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, इवन बड़ों के लिए देखने में जो प्रॉब्लम होती है वो सब ठीक हो जाती है। आप जब भी चाहें करवा सकते हैं। इस फील्ड में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।